स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आईटीआई गाइडलाइन में। मैं हूं रामव्यास यादव। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख चुका होगा कि आईटीआई करने के बाद हम कितना पैसा कमा सकते हैं, इसलिए कि कोई भी विद्यार्थी का एक मोटिव होता है। आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक या फिर कोई भी क्वालिफिकेशन एनीबॉडी करते हैं तो उनका मन में एक ही होता है कि कहीं पे भी अस्थाई हम एक जॉब ले सकें। सबसे पहले तो तैयारी करते हैं सरकारी का, अगर नहीं होता है, किस पर कोई दिक्कत होता है तो फिर प्राइवेट सेक्टर में भी विद्यार्थी काम करते हैं। तो आज हम लोग सभी इस प्रकार की जानकारियां लेंगे कि जो विद्यार्थी अननोन है, जो कि बहुत सारे विद्यार्थी को नॉलेज नहीं है कि आईटीआई तो हम कर लिए, अब क्या करें, और अगर आईटीआई से हम कमाना चाहेंगे तो कितना कमा सकते हैं आईटीआई करने के बाद। एक जनरल विद्यार्थी से जो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन करता है उसकी अपेक्षा आईटीआई के विद्यार्थी कितना कमा सकते हैं आईटीआई करने के बाद, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे आज हम लोग। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सके। अपने अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो विद्यार्थी आईटीआई किए हैं उनको मैं सजेशन दूंगा कि आईटीआई करने के बाद आप या तो सीटीआई कर लें, ठीक है, जो अच्छे पैसा कमाना चाहते हैं सरकारी क्षेत्र में। ठीक है, सबसे पहले मैं सरकारी क्षेत्र में बताता हूं, उसके बाद मैं प्राइवेट सेक्टर में बताऊंगा कि आप कितना कमा सकते हैं। नौकरी की कमी अभी भी नहीं है काम करने वाले के लिए। ठीक है, काम करने वाले के लिए अगर जिनके पास अच्छी मेहनत किए हैं, जो विद्यार्थी जो अच्छे से पढ़ाई किए हैं, वो आज भी कमा सकते हैं। हाँ, ये गारंटी नहीं है कि सरकारी या प्राइवेट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि अगर अच्छी खासी इनकम करना है, आप अच्छे खासा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आईटीआई के बाद आप सीटीआई कर लीजिए। अब कहिए कि सीटीआई क्या है, तो मैं सिंपल तरीके से इसको मैं समझाऊंगा कि जिस तरह एक टीचर 5, 6, 7 का या फिर 11, 12 का जो टीचर बनते हैं तो कैसे बनते हैं, वो एक बीएड करते हैं या फिर टेट पास होते हैं, तो उनको टीचर में अब अप्लाई करने के लिए मौका मिलता है, तब जाकर के टीचर बनते हैं। ऐसे कितना हो आप पढ़ाई कर लीजिए, आपको टीचर बनने का मौका नहीं मिलेगा। उसी तरह आईटीआई के इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, जो कोई आईटीआई में टीचर नहीं बोला जाता है, इंस्ट्रक्टर बोला जाता है। हालांकि टीचर भी बोल सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्टर उसका नाम होता है। इंस्ट्रक्टर नाम से पुकारा जाता है कि हमारे ये इंस्ट्रक्टर है, फिटर का है, इलेक्ट्रीशियन का है, वेल्डर का है, टर्नर का है, मशीनिस्ट का है, डीजल मैकेनिक का है, कोपा का है। इस तरह से इंस्ट्रक्टर करके पुकारा जाता है, इनको नाम रखा गया है। तो आपको भी अगर उसी तरह अगर टीचर इंस्ट्रक्टर बनना है तो आईटीआई के बाद सीटीआई आप लोग कर लें। आप प्राइवेट सेक्टर से भी कर सकते हैं और सरकारी सेक्टर से भी कर सकते हैं। आपको जहां अगर सरकारी में सिलेक्शन हो जाता है तो सरकारी से कर लें, अन्यथा प्राइवेट से भी कर सकते हैं। बहुत सारी जगह में संस्था खुला हुआ है ये ट्रेनिंग के लिए, ये बीएड की तरह हुआ टेट। ठीक है, उसके बाद आप लोग 3 साल का कहीं भी इंस्टीट्यूट में एक्सपीरियंस पढ़ाने का लेकर के आप किसी भी स्टेट में अगर फॉर्म निकलता है इंस्ट्रक्टर का तो अप्लाई कर करके 4200 ग्रेड पे आप अच्छी खासी जॉब हासिल कर करके आप टीचर बन सकते हैं और अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। कम से कम 50, 60, 70 हजार तो आप जरूर कमा सकते हैं। ये सबसे बढ़िया सेक्टर, सबसे बेटर सेक्टर है, ये जान लीजिए क्या है सबसे बेटर सेक्टर में बताया सबसे पहले आपको। ठीक है, कि इंस्ट्रक्टर बन के टीचर बनने का बहुत सारे का ख्वाहिश होता है, तो बहुत सारे विद्यार्थी को नॉलेज नहीं होता कि हम इंस्ट्रक्टर कैसे बने, उनके लिए मैं बताया। ठीक है, दूसरी चीज तो बहुत सारे हैं। आप अच्छे पैसे इनकम करने के लिए आप ड्राइवर भी एलपी बन सकते हैं, रेल ड्राइवर भी बन सकते हैं, सेल में भी नौकरी कर सकते हैं, वेल में भी नौकरी कर सकते हैं। तमाम बहुत ऐसे जॉब हैं जो कि आप कर करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी का मन में मोटिव होता है कि आईटीआई हम बेकार कर लिए, ये बेकार है, इससे हम एक पैसा कमा नहीं सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, आप कमा सकते हैं, बशर्ते आपकी मेहनत सफलता हासिल कराएगी। ठीक है, आप जितना मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको पैसे कमाने का जरिया बनेगा। ये सरकारी सेक्टर को हुआ। प्राइवेट सेक्टर में अभी बहुत सारा विद्यार्थी को आईटीआई में कैंपस सिलेक्शन हो रहा है। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सर कैंपस सिलेक्शन फॉल्स होता है, वहां यहाँ कुछ और कहता है, वहां कुछ और कहता है, विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं। आपका कहना भी राइट है, सही है, लेकिन कहूंगा सभी कंपनियां ऐसे नहीं करती है। आप सोच समझ करके बढ़िया कंपनी देख करके उसके नेट में अच्छी तरीके से सर्च कर करके आप जाएंगे तो कहीं भी अगर किसी भी कॉलेज में अगर कैंपस आता है या आपके बगल में कोई भी स्टेट को हो, आपके बगल में सरकारी में भी आता है कैंपस, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी आता है,
तो दोनों में कहीं भी कैंपस सिलेक्शन करके अगर आप जाते हैं तो आपको अच्छी खासी इनकम मिलेगा। कम से कम तो 15,000 से नीचे आपको नहीं मिलेगा। तो जो विद्यार्थी कुछ नहीं जानते हैं, अगर कैंपस सिलेक्शन से प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो 15,000 सैलरी आपको पक्का मिलेगा, जो कि कम अभी के टाइम में नहीं है। और इसी प्रकार अगर साल 2 साल आप काम कर लेते हैं कोई भी प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में अगर जाते हैं, सरकारी को छोड़ दीजिए, सरकारी को तो मैं बता दिया, वो आपको सिलेक्शन से आप जाइएगा। अगर प्राइवेट सेक्टर में कैंपस सिलेक्शन से जाते हैं तो साल 2 साल आप बढ़िया तरीके से काम कीजिए, 15,000 16,000 17,000 पे आप काम कीजिए। उसके बाद फिर आपको जैसे ही साल 2 साल हो जाएगा तो आपके पास नॉलेज बढ़ जाएगा। आईटीआई विद्यार्थियों को कितना नॉलेज शुरू में होता है आप भी जानते हैं, ठीक है। कुछ विद्यार्थियों को नॉलेज होता है जो मेहनत करते हैं, जो लेकिन हमने 90% देखा कि विद्यार्थी उनको थोड़ा कमजोरी रहता है, ठीक है। तो वो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वहां पे आप साल से 2 साल मेहनत कर लेते हैं, तो उस कंपनी पैसा बढ़ाए या नहीं बढ़ाए आपको उसमें नॉलेज हो जाएगा। आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं उस सेक्टर में आप जरूर नॉलेज रखिए कि इस कंपनी में कितना पैसा दे रहा, उस कंपनी में कितना पैसा दे रहा, उस कंपनी में कितना पैसा दे रहा, आप सारा नॉलेज आपको हो जाएगा। तो अगर आपको लगे कि इस कंपनी में आप पेमेंट मेरा बढ़ा नहीं रहा, पैसा नहीं बढ़ा, दूसरे कंपनी में जाइएगा तो 15,000 से 17,000 जरूर आपको होगा, 15,000 से 18,000 जरूर आपको मिलेगा, यानी जहां तक मिलेगा बढ़ा करके ही मिलेगा, इसलिए कि आपके पास 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आईटीआई सेक्टर से आप भी अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं, मैंने देखा है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। और बहुत सारे विद्यार्थी का आता था कि सर आईटीआई के बाद हम क्या करें नहीं करें, प्राइवेट में हमको काम करना है सर, इसलिए कि आईटीआई के विद्यार्थी गरीब बच्चे होते हैं, सरकारी का उतना दिन टाइम नहीं दे सकते हैं। सरकारी का वैकेंसी आएगा, तैयारी करेंगे, अगर एक बार और मिस कर गया, अगर नहीं किसी प्रकार हुआ तो बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे विद्यार्थी को उतना पैसा नहीं रहता है तो प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ये ऐसी है। तो आप कुछ कुछ ट्रेड हैं जैसे फिटर का लोकल में आपको जो नहीं मिल पाता है, हाँ आपके अंदर हुनर है, अच्छे से सीख लिए हैं तो प्राइवेट में आपके अपने आप में लोकल में काम कर सकते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी इलेक्ट्रिशियन से किए हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर बढ़िया से आप लोग वायरिंग करना सीख लेते हैं, सब कुछ करना सीख लेते हैं, तो आप आराम से 30 से 40 हजार रुपया घर बैठे कमा सकते हैं वायरिंग करके, या फिर पंखा वाइंडिंग कर करके, या इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान होता है उसको बनाने के लिए अगर सीख जाते हैं तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं। और अच्छा नॉलेज अगर आपको है तो अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो ये कभी मन में मोटिव नहीं रखना है, ये मोटिवेशनल वीडियो मैं आपको बना रहा हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी डिमोटिव हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो हवाने की बात नहीं है, आप अच्छे से मेहनत कीजिए कुछ दिन, अगर अच्छे से मेहनत पढ़ाई करते समय नहीं किए हैं तो अगर लोकल में काम करना चाहते हैं तो किसी जहां पे आप एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है वहां पर साल 2 साल आप वर्क कर लें, कम पैसा शुरू में मिलेगा लेकिन शुरू में आप बाद में फिर आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं, जो कि पैसा से आपको भरमार हो सकता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आपको कैंपस करके ले जाएगी, आपको अच्छे खासे अर्निंग देती है आईटीआई से भी। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है कि बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर आईटीआई में क्या बात, हम जॉब में अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं सर, ज्यादा पैसा मिलता नहीं। शुरू में देखिए, शुरू में आपको कम पैसा मिलेगा इसलिए कि आप कुछ नहीं जानते हैं उसके हिसाब से, या फिर आप जानते हैं तो आप अपने कॉलेज में जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं उस इंस्ट्रूमेंट के अनुसार से आप जानते हैं। लेकिन फैक्ट्री में क्या होता है, वहां पे इंस्ट्रूमेंट थोड़ा चेंजिंग होता है, सब नाम वही रहता है, सब वही रहता है, वर्क वही रहता है, लेकिन यहाँ पे जो छोटा है वहां पे बड़ा है, इसलिए बड़ी बड़ी वहां पे कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी काम होती हैं, तो हमें बड़ा मशीन का प्रयोग होता है, तो थोड़ा सा समझने में सोचने में समय लगता है। तो आप लोग प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं कुछ दिन टाइम दे कर करके, इसलिए कि मैंने ऐसा देखा है, हमने विद्यार्थियों को कैंपस में भेजा था जो कि आज जो टिक गए हैं, काम कर रहे हैं। इसलिए कि शुरू में थोड़ा सा हार्ड रहता है, कोई भी कंपनी चाहती है कि भाई इस बंदा से, जो मेरे पास बंदा आया है उस बंदे से मैं अच्छा खासा पहले पैसा कमाऊं, आपको मेहनत पूरा करवाएगा, दिन भर करवाएगा, जो आपका ड्यूटी आवर है, ड्यूटी आवर में। उसके बाद आप धीरे 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 पुराने जैसे हो जाएंगे, अपने आप में सहनशीलता रखना पड़ेगा, अपने आप में धैर्य रखना पड़ेगा, तब जाके आपका अर्निंग अच्छी खासी बनेगा। तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा कम पैसा कमा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। और जिनके पास अच्छी खासी हुनर है वो लोकल में भी, अपने घर के पास में भी रह करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आप लोग घबराइए नहीं, थोड़ा वक्त दीजिए, टाइम दीजिए, मेहनत कीजिए, आपको मंजिल जरूर मिलेगा जिस मंजिल के लिए आप कदम टू कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा? मैं इसलिए वीडियो बनाया कि आप लोग हताश ना हो। बहुत सारे विद्यार्थी हताश हो जाते हैं जो कमजोर वर्ग के हैं, जिनके पास पैसा कम है। तो
शुरू में कंपनी कम पैसा देती है, लेकिन बाद में आपको अच्छे खासे अर्निंग मिलेगी, बशर्ते साल 2 साल बढ़िया तरीके से आप लोग काम कीजिए। बहुत सारी कंपनियां हैं, आप लोग जानते होंगे, हीरो का, होंडा का, मारुति का और हुंडई का, बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो कि बिना आईटीआई के विद्यार्थी के वर्क नहीं हो पाएगा। क्या है, वहां पे नियम है कि आईटीआई विद्यार्थी कहीं काम कर सकता है, जो टेक्निकल काम है, जो टेक्निकल काम है वो आईटीआई के विद्यार्थी ही काम करेंगे। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं तो वायरिंग का उसमें सारा काम करेगा, इसलिए गाड़ी में बहुत सारा वायरिंग का काम रहता है। जो फिटर है फिटिंग का काम करेगा, वेल्डिंग वाला वेल्डिंग वाला काम करेगा। यानी अपने अपने ट्रेड से बहुत सारे ऐसे हैं वर्क जो कि आप कर करके अच्छी खासी अर्निंग कमा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, ये मोटिवेशनल वीडियो आप लोग को, तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। और कहीं आपको और अगर समझना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।